अगर तुमने एक और नाम सुना हो एल्काइल, एल्काइल का जनरल फॉर्मूला था CnH2n प्लस 1 प्लस, यानी बेटा एल्केन में जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन है उससे एक हाइड्रोजन कम कर दो तो बन जाता है एल्काइल। क्या बन जाता है? जैसे CH4 में से अगर ये हटा दिया तो बन गया एल्काइल। एक कार्बन के लिए हम जो प्रीफिक्स यूज करते थे क्या करते थे? मिथ। सारे सिंगल बॉन्ड तो सफिक्स एन तो बन गया मीथेन। ऐसे ही 2 कार्बन तो इथेन, 3 कार्बन तो प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डेकेन। बोले यस और नो। अब मान लो इथेन तो 2 कार्बन वाला है, 2 कार्बन सारे सिंगल बॉन्ड कार्बन के साथ। बोलो यस और नो। अगर मैंने इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दिया तो ये क्या बन गया? एल्काइल। तो अब क्या इसे इथेन बोलोगे या इथाइल? इथाइल। ऐसे ही अगर प्रोपेन में से एक एच हटा दिया तो, ब्यूटेन में से एक एच हटा दिया तो, पेंटेन में से एक एच हटा दिया तो, क्या बात समझ में आई? तो एल्काइल और एल्केन में केवल एक हाइड्रोजन का डिफरेंस है। एल्केन में जब हाइड्रोजन को हटा करके हेलोजन जोड़ देते हैं तो उसी को बोलते हैं हेलो एल्केन। क्या बोलते हैं? या इसी को एक और नाम से बुलाते हैं विच इज एल्काइल हैलाइड। क्या बुलाते हैं? ऐसा क्यों बोलते हैं सर? क्योंकि हमने एल्केन में से एक एच को हटाया और उस जगह हेलोजन लगाया, तो जैसे ही एच हटा वो एल्केन कन्वर्ट हो गया एल्काइल में, तो हमने उसी को बोल दिया एल्काइल। और जब भी हेलोजन एल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल हैलाइड। क्या बोलते हैं? और जब IUPAC में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? हेलो। क्या बोलेंगे? बोलो यस। हम एल्काइल को किससे दिखाते हैं? आर से।